तो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एसजीके पॉइंट पर। तो आज फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं भारत सामान्य ज्ञान टॉप 40 क्वेश्चंस जो आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। और हाँ, अगर वीडियो में नए हो तो लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। तो आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो आपका पहला सवाल बोल रहा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 28। चलिए आपका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है देख लेते हैं। आपका दूसरा सवाल बोल रहा है फ्रेंड्स, आपका दूसरा सवाल बोल रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 3 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है देखते हैं 4 नंबर बोल रहा है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 5 नंबर बोल रहा है भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा। चलिए आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुके थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, साइज को छोटा कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल है 9 नंबर बोल रहा है 9 नंबर बोल रहा है झारखंड के हिसाब जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 10 नंबर बोल रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गंगा नदी। चलिए आपका अगला सवाल है 11 नंबर बोल रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 12 नंबर बोल रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 13 नंबर बोल रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो जो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हुए। मतलब ये उपराष्ट्रपति थे पहले में और दूसरे में हो गए राष्ट्रपति। 2 नंबर का राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए आपका अगला सवाल है 14 नंबर बोल रहे हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पर अभी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है क्योंकि इसको पहले में था, पर अब इसको हटा दिया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है 15 नंबर बोल रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 16 नंबर बोल रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी है मोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 17 नंबर क्या बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 18 नंबर बोल रहे हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 19 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, पर क्रिकेट प्रसिद्ध है पर हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉकी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फल, कमल का फूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर क्या बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। ऑप्शन डी इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 23 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया 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 रुपया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 24 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 25 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और आपका अगला सवाल है 26 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गाना होता है जन गण मन। और ऑप्शन इज द इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जन गण मन। और अगर आप लोग को पूछे पूछे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो होगा, तो भारत का राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। चलिए आपका अगला सवाल है 27 नंबर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा था। भारत का राष्ट्रीय नारा से तमिल हो जाते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल 28 नंबर बोल रहा है भारत राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल 29 नंबर बोल रहा है भारत के वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल 30 नंबर
30 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान में पहले संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951। कब किया गया? 1951, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है? 31 नंबर बोल रहा है बोल रहा है 31 नंबर बोल रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 32 नंबर बोल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और पहले में है चीन। तो और ये सब हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग ये सारी बातें जान रहे हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल क्या देखते हैं। आपका अगला सवाल है 33 नंबर बोल रहा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है 34 नंबर बोल रहे हैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है 35 नंबर बोल रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है आप लोगों का 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडिल अंडमान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 37 नंबर बोल रहा है इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानियों ने किया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है 38 नंबर बोल रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं। आपका अगला सवाल 39 नंबर बोल रहा है भारत का प्रथम नागरिक किसे कौन होता है? बोल रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है और आखिरी सवाल है। अब आपका अगला सवाल और आखिरी सवाल बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है चिल्का झील। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है कि हम लोगों को लगता है कि आप लोग हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।